स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, जो आज हम आपको वीडियो देने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का वीडियो है और आज इम्पीरिकल फार्मूले जो होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूले उस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस होते हैं आपने 10th क्लास में भी किए थे वो चलेंगे इसके अंदर आज के वीडियो में। ठीक है, तो आपने बस ये क्वेश्चंस करने हैं इतने, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, देखिए आप, ए हाइड्रोकार्बन ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग डाटा। क्या इट कंटेन्स कार्बन 82.7%, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 17.3%। ये C एंड H दे रखी है। मास ऑफ द 132 ml ऑफ इट इज 0.342 ग्राम। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना। सबसे पहले तो आप देखेंगे C और H जो भी एलिमेंट दिए हैं परसेंटेज, उन सबको जोड़ करके प्लस करके और लास्ट में O की परसेंटेज निकालेंगे। कैसे? O की परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस और जितने भी एलिमेंट दिए हैं सबकी परसेंटेज जोड़ दो, 100 में से घटा दो। ठीक है, तो O की परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन ये दोनों मिला के ही 100% बैठ जा रहा है, तो O इसका मतलब इसमें है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं। C और H में ही कंप्लीट हो गया, O नहीं है। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, एक ऐसे करके वो करनी है टेबल, एलिमेंट, एटॉमिक मास, परसेंटेज, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो, होल नंबर रेशियो, ये बना लेनी है। C एंड H दो हैं एलिमेंट, लिख लिए। एटॉमिक मास आपको पता है C का 12 होता है, H का 1 होता है, ये लिख लिया आपने मन से। ये दी रहेंगी परसेंटेज, देखो ये C की 82.7 ये लिख लिया और H की 17.3 लिख लिया। फिर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ये अपॉन ये कर दो 12, दिस अपॉन दिस कर दो, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नंबर ऑफ मोल्स के बाद सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो के इसमें सबसे छोटा जो भी सबसे छोटा हो उससे इससे भी और इससे भी दोनों को डिवाइड कर दो। यही छोटा है तो इससे इसको डिवाइड किया, बनाया, इससे 6.89 से 17.3 को डिवाइड किया, 2.5 है। होल नंबर रेशियो, अब आप देखो ये 2.5 है, 1 है, तो इसको किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 and 5 हो गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया C2H5 हाइड्रोकार्बन का। अब निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला कैसे आया समझ गए। C के तो 2 आए, H के 5 आए, तो ये जो 2 है ये यहाँ लिख देंगे इसके सफिक्स में को, और जो 5 आए ये H के सफिक्स में को लिख देंगे, तो C2H5 आ गया। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले आप ये जो एम्पिरिकल निकाला फार्मूला, इसका मास निकाल लो। एम्पिरिकल फार्मूला मास C2H5 का निकाल दिया आपने, इतना आ गया AMU। अब देखो आप क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो। 132 ml जो है ना, 132 ml वॉल्यूम जो है वो कंटेन करता है इतने ग्राम। वॉल्यूम 132 ml कंटेन द मास 0.342 ग्राम। तो आप 22400 में निकाल लो, राइट। 22400 में मतलब 22.4 लीटर में कितना मास होगा, उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। 22.4 लीटर में जो मास होता है उसका नाम होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आपने ये देखो निकाल दिया, ठीक है, दिस अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, 58 आ गया ग्राम। ये आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन 58। एन की वैल्यू निकाल ली, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, 2 आ गई। मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला 2 इंटू C2H5 C4H2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पिछले साल भी आपने यहाँ तक ख्याल है स्टैट क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, ये आप जो है ऐसे कर सकते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स C इसका 2 कितना है 16.27%, H इसका 2 है 0.677%,
एंड Cl भी दे रखी है इतनी परसेंट। इन सबको ऐड कर लो, 100 में से घटा दो तो काय की परसेंटेज आ जाएगी, O की। देखो ये O की जो O लिखा है इसमें, वो सबको ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट किया है तो O की परसेंटेज आ गई यहाँ पे 10.8। इन सबको ऐड करा, 100 में से सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ तो यहाँ निकाल के दिखा देना आंसर में फर्स्ट नंबर पे। O की परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस और C की परसेंटेज प्लस H की परसेंटेज प्लस Cl की परसेंटेज इसका टू करके पहले निकाल देना यहाँ पे इस जगह, फिर उसके बाद जो है ये बनाना आप। तो ये तो आपको आई गई, अब ये हमने आपको बता ही दिया बनानी, यहाँ तक आपको आ गई। सबसे छोटा इनमें कौन है, सबसे छोटा 0.677, इसी से इसी को वो करा डिवाइड बनाया, इसको भी करा इससे ही तो इतना आया, इसको करा इसको करा। अब इससे सिंपलेस्ट रेशियो या होल नंबर रेशियो कैसे निकलेगी, तो आप देखो इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 3, इसको 1, इसको 2, तो ये आ गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया C2HCl3O, ये हो गया। इसके आगे का आप खुद करें अपने आप, इसके आगे का खुद करना है आपने, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, देखिए नया क्वेश्चन नंबर 3 है, द केमिकल एनालिसिस ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिवील्ड दैट इट कंटेन्स Na2 इतना है, S दे रखा है, H दे रखा है, O भी दे रखा है, ठीक है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज फाउंड टू बी 322 AMU, ये भी दे रखा है इसमें मॉलिक्यूलर मास। इफ ऑल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जितने भी हाइड्रोजन है वो H2O की फॉर्म में है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है H2O की फॉर्म में है, और लास्ट में है वो फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, ठीक है। देखो इंपेरिकल फार्मूला के लिए हमने ये बना ली NaSHO, ठीक है, ये लिख दिया। ये जो मोल्स है ना, इसे रिलेटिव नंबर भी कह सकते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, इसे मोल्स को ना ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये भी कह सकते हैं हर जगह, हर टेबल में खाली रिलेटिव नंबर भी कह सकते हैं, रिलेटिव नंबर, ठीक है, मोल्स छोड़ दो, ये भी कह सकते हैं। मतलब दिस अपॉन दिस होता है, दिस अपॉन दिस, तो ये आ गया, ये आ गया, दिस अपॉन दिस करेंगे, ये आ गया, देखो दिस अपॉन दिस करेंगे 6.22, ठीक हो गया, ये आ गया, दिस अपॉन दिस करेंगे या। अब इसमें छोटा देख लो कौन है सब में, छोटा छोटा जो है ये दिखाई दे रहा है, इससे सबको कर दिया डिवाइड, इससे तो 1 आ गया, इसको करा तो 2 आ गया, इसको करा जब डिवाइड, दिस अपॉन दिस करा तो इतना आ गया, और जब दिस अपॉन दिस करा तो इतना, ठीक है, ये कर लिया आपने। और फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा पूरा 14, इसको 20, इसे 1, इसे 2, तो ये इंपेरिकल फार्मूला बन गया। ये तो इंपेरिकल फार्मूला, इसका मास निकाल लिया, इंपेरिकल फार्मूला मास ये आ गया। और ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन है, ठीक है, तो N निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास 1 आ गया, ठीक है, ये गिवन है ऊपर वाला, ये देखो ये गिवन है। अब क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू इंपेरिकल फार्मूला, यानी यही आ गया। अब इस बात पे जाओ, क्या कहता है, इफ ऑल, मतलब आप बोलोगे ये तो निकल गया, ठीक है, तो फिर आगे को काय को कर रखा है सोल्व, ये जो आया ना, ये ठीक से लिखा हुआ नहीं है फार्मूला, इसको देखो ठीक से लिखेंगे, देखो ये Na2SO4 इंटू 10H2O, ये है वाकई में ये, और ये एक ही बात है, लेकिन इसको लिख करके बताएगा भी कैसे है। ये कह रहा है ऑल द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज ए वाटर, मतलब क्या कह रहा है, ऑल द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद O, कॉम्बिनेशन विद O है जितने भी हाइड्रोजन है, मतलब एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस H2O की फॉर्म में है, इसमें H20 है तो उससे आधी ऑक्सीजन रहेंगे, आधी का मतलब 10, तो इसमें से हटा दो ऑक्सीजन, अब बचा 4,
तो Na2SO4 हो गया, और वो जो ऑक्सीजन है ना 10 और H के 20, ये मिला के वाटर में लगा दो 10:2, ऐसे करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया ये स्टेप, इसको स्टेप से करके आप लगा दें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है एक नया, ये आपने खुद करना है, आंसर ये हमने लिख दिया, इसी टाइप से करके बना के खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। इट हैज बीन फाउंड दैट 0.290 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.290 ग्राम कंटेनिंग CH एंड O, CHO है उस कंपाउंड में, ऑन कंप्लीट कंबशन यील्ड 0.66 ग्राम CO2 and 0.27 ग्राम H2O, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज फाउंड to be 29, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, इसमें देखो क्या है, सबसे पहले हम C की परसेंटेज और H की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट, यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के परसेंटेज की कैलकुलेशन करेंगे हम पहले। ठीक, तो देखो इसका कार्बन के लिए CO2 जो बन रही है CO2, इसका क्या निकाल लो पहले आप, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, क्योंकि कह रहा है 0.66 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है, 0.66 ग्राम CO2, तो CO2 का निकाल दिया तो ये आ गया 44 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया, देखो 44 ग्राम जो CO2 है, इसमें कार्बन कितना है, देखो ये कार्बन, ये C 12 ग्राम है ना, 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस 44 ग्राम CO2 कंटेन्स कार्बन 12 ग्राम, इसलिए ये कितनी आई CO2, 0.66 ग्राम CO2 यील्ड हो रही है, 0.66 ग्राम CO2, तो 0.66 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होगा निकाल लिया, 0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम कार्बन आ गया। अब यहाँ से पकड़ लो कि पॉइंट इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो इतना है, देखो 0.290 ग्राम कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 0.18 ग्राम, ये जो आया 0.18, ये इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसलिए 100 में कितना होगा, 100 में निकाल लिया तो ये आ गया 62.1% कार्बन हो गई, ये कार्बन की परसेंटेज आ गई। इसी टाइप से बिल्कुल हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ H2O यील्ड हो रहा है तो H2O का हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकाल लेंगे, तो 18 आया, इसका मतलब 18 में H कितने वो है ग्राम, 2 ग्राम, 18 ग्राम में H की कितनी है 2 ग्राम, तो 18 ग्राम H2O कंटेन्स H इक्वल टू 2 ग्राम, इसलिए यहाँ कितना बनना था, देखो H2O 0.27 ग्राम, 0.03। अब जो कंपाउंड है 0.290 है, उसमें H कितना है 0.03, ये देखो 0.03, इसलिए 100 में कितना होगा ये निकालते हैं, H की परसेंटेज आ गई। जब हमारे पास C और H की परसेंटेज आ गई तो O की परसेंटेज 100 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी 27.5 ये बना दिया आपने चार्ट। ठीक है, बनाने के बाद ये निकल गया इंपीरिकल फार्मूला C3H6O। ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला मास निकाल लिया, इसका इतना होगा। अब एक फार्मूला और होता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये कितनी है देखो, गिवन वेपर डेंसिटी 29, तो 58 आ गया, ये भी 58, ये भी 58, तो इनकी वैल्यू आ गई 1 आ गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 इंटू इंपीरिकल फार्मूला।